हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने चरक सूत्र स्थान अध्याय 13 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था। अभी हम अध्याय 13 का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सम्यक स्नेहन, अति स्नेहन और अस्नेहन, मतलब सम्यक प्रकार से जिसका स्नेहन नहीं हुआ है उसके लक्षण बताए हुए हैं। तो पुरुषितम ग्रथितम रोक्षम वायु प्रगणो मृदु पक्त खरतम रोक्षम च गात्र अस्निग्ध से लक्षणम। ये अस्निग्ध का लक्षण है, ये सम्यक रूप से स्नेहन नहीं हुआ है उसका लक्षण है। पुरुषित ऐसे पुरुष में जिसका सम्यक स्नेहन नहीं हुआ है, उसमें जो पुरुष होगा, जो मल होगा, वो ग्रथित होगा, रुक्ष होगा, शरीर जो है रुक्ष हो जाएगी, वायु का सम्यक रूप से अनुलोमन नहीं होगा, और मृदु पक्ता मतलब अग्नि जो है मंद हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर सम्यक प्रकार से स्नेहन हुआ है तो वातानुलोम में वात का अनुलोमन होगा, अग्नि बढ़ जाएगी, दीप्त अग्नि हो जाएगी, वर्च जो है वो स्निग्ध होगा, मतलब मल जो है स्निग्ध होगा, शरीर में स्नेहन मतलब स्निग्ध हो जाएगी, शरीर मृदु हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है सम्यक स्नेहन का लक्षण बताया हुआ है। अभी पांडुतम गौरव जाड्य पुरुष से अविपक्वता तंद्रा अरुचि उत्कलेश सयाद अति स्निग्ध से लक्षण। ये अति स्निग्ध का लक्षण बताए कि पांडुता, शरीर में गौरव होना, शरीर में जाड्य होना है, ये सब जो लक्षण है, तंद्रा अरुचि उत्कलेश, ये सब जो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे तो ये अति स्निग्ध, अति स्नेहन के लक्षण बताए गए। और ये जो तीनों श्लोक है ये मोस्टली मोस्टली लोगों को याद ही रहता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मृदु पक्ता किसका लक्षण है। उसी प्रकार है जैसे वातानुल्यम दीप्तो अग्निवर्च किसका लक्षण है। इसमें ऑप्शन वातानुल्यम दीप्तो अग्निवर्च क्वेश्चन पूछ दिया कि किसका लक्षण है, इसमें ऑप्शन में डाल दिया असम्यक स्नेहन, सम्यक स्नेहन और अति स्नेहन और सम्यक स्वेदन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम्यक स्नेहन। इसी प्रकार अभी आगे जो है क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पांडुतम गोरम जाड्य, ये किसका लक्षण है, तो ये लक्षण है अति स्निग्ध का लक्षण है। अभी जो है स्नेहपान के दौरान किस प्रकार के भोजन करना चाहिए, मतलब स्नेहपान से पहले किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये बताया है कि जैसे ऐसा भोजन लेना चाहिए जो द्रव हो, मतलब लिक्विड हो, उष्ण हो, अब अनभिसंधि, अभिसंधि नहीं होना चाहिए, द्रव उष्ण होना चाहिए, अनभिसंधि होना चाहिए, ना ज़्यादा स्निग्ध होना चाहिए। ऐसा भोजन हमें लेना चाहिए स्नेहपान से पहले। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि दो प्रकार का हमने पढ़ा था स्नेहपान। एक तो हमने पढ़ा था शोधन के लिए और एक संशमन के लिए। तो संशमन के लिए जो हम स्नेहपान यूज करेंगे वो हम करेंगे जब अन्न काल, जब हमें भूख लगेगी तब हम संशमन के लिए जो स्नेहपान हमें यूज करना है तब हम यूज करेंगे भूख लगने पे। और जब शोधन के लिए हमें यूज करना है, शोधन के लिए हम कौन सा यूज कर रहे थे, शोधन के लिए हम यूज कर रहे थे मध्यम वाला स्नेहपान। ठीक है, मध्यम मात्रा में जो स्नेहपान बताया था वो हम शोधन के लिए यूज कर रहे थे। तो उसको हम यूज करेंगे जबकि रात्रि का भोजन पच चुका है, तब हम तब हम यूज करेंगे शोधन के लिए। तो निशाजीर्ण शोधन के लिए और अन्न काले संशमन के लिए, भूख लगने पे संशमन के लिए और निशाजीर्ण होने पे शोधन के लिए यूज करना है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद अभी जो है स्नेहपान हो चुका है, तो स्नेहपान के बाद हमें किस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो स्नेहपान हो गया, तो हमने देखा था कि उष्ण उदक तो हमें पान करना ही है अनुपान रूप में। तो उष्ण उदक का पान करना है, मल मूत्र वेग का धारण नहीं करना है, क्रोध शोक को त्यागना है, मतलब ज्यादा गर्मी आतप को ना से, मतलब ज्यादा धूप में नहीं बैठना है, ना ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना है। तो इस तरह से हमें चीजों को ध्यान रखते हुए इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए स्नेहपान के बाद। तो ये चीज ध्यान रखना है। अभी जो है अभी यहाँ पे बताया है कि मृदु कोष्ठ किसका होता है, जिनका कि 3 दिन में स्नेहन हो जाता है, वो मृदु कोष्ठ में 3 दिन में स्नेहन हो जाता है, और क्रूर कोष्ठ में 7 रात्रि में जो है स्नेहन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रूर कोष्ठ में कितने दिन में स्नेहन होता है, 7 दिन में, मृदु कोष्ठ में कितने दिन में स्नेहन होता है, 3 दिन में। अभी जो है मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण है भाई, किसको हम कहेंगे मृदु कोष्ठ है। तो मृदु कोष्ठ जो होता है विशेष रूप से जो व्यक्ति गुड़ है, इक्षु, यहाँ पे कुछ द्रव्य बताया, जैसे गुड़ है, इक्षु रस है, मस्तु है, क्षीर है, दधी है, पायस है, कृष्णा है, सर्पी है, कास्मर्य है, त्रिफला है, द्राक्षा है, पीलू रस है, उष्ण जल है, इन सब चीजों को ही पान करने से, केवल इन द्रव्यों के पीने से, इन द्रव्यों के सेवन से ही जिस व्यक्ति का विवेचन हो जाता है उसे हम कहेंगे मृदु कोष्ठ। और मृदु कोष्ठ जो होता है उसमें हम देखेंगे कि उसकी ग्रहणी में, उसकी उसकी कोष्ठ में पित्त की अधिकता होती है। तो मृदु कोष्ठी में 3 दिन में सम्यक स्नेहन होता है और क्रूर कोष्ठी में 7 दिन में होता है। ठीक है, उसके बाद मृदु कोष्ठी में ये जो द्रव्य बताए हैं गुड़ इक्षुरस मस्तु, इन सब द्रव्यों से जो है विरेचन हो जाता है, जबकि क्रूर कोष्ठ में इनसे नहीं होता है। ठीक है,
उसके बाद हमने यहाँ देखा कि क्या क्या सेवन करना है स्नेहपान के बाद, उष्णोदक का सेवन करना है, और हमें वेग को हमें रोक, जो अधारणीय वेग है, अधारणीय वेग को हमें, जैसे सकृत मूत्र इन सबको रोग को धारण नहीं करना है। उसके बाद हमें ज्यादा ठंडा आतप सेवन नहीं करना है, हिम का सेवन नहीं करना है, ठीक है, शोक क्रोध नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्नेहपान से पहले किस तरह के द्रव्यों का सेवन करना है, तो जो द्रव हो मतलब लिक्विड हो, उष्ण हो, अनाभिसंधि, ठीक है, और ज्यादा स्निग्ध ना हो, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर के लिए रोगों के समन के लिए हम स्नेहपान कर रहे हैं तो हमें अन्न काल, जब भूख लगे तभी उसका प्रयोग करना है, और जब शोधन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं स्नेहपान को, तो जब रात्रि का भोजन पक चुका है तब हमें स्नेहपान करना चाहिए। निषेध जीर्ण जो है वो शोधन के लिए, और अन्न काल वो संशमन के लिए, बार बार इसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये 3 हमने देखे, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सम्यक स्नेहन, असम्यक स्नेहन और अति स्नेहन के लक्षण। तो अभी हम आगे देखेंगे, तो अभी हमने देखा कि क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ में पित्त, मृदु कोष्ठ जो है उसमें ग्रहणी में पित्त की अधिकता थी, लेकिन क्रूर कोष्ठ जो है उसमें ग्रहणी में, उसके ग्रहणी में जो है अनिल मतलब वात दोष की अधिकता है, ठीक है। और जो ऊपर के जो द्रव्य बताया, जैसे गुड़ू है, इच्छू रस है ना, दूध है, इन उष्ण ओदक है ना, द्राक्षा है, इन सब द्रव्यों से जिसका विरेचन नहीं हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रूर कोष्ठी। और क्रूर कोष्ठी में हम देखें अगर, तो क्रूर कोष्ठी में अनिल मतलब वात दोष की प्रधानता होती है ग्रहणी में, लेकिन मृदु कोष्ठी में पित्त दोष की प्रधानता होती है, उदीर्ण पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता, ठीक है। तो उदीर्ण पित्त अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुता, ये किसका लक्षण है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे उदीर्ण पित्त अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुता किसका लक्षण है, तो ये मृदु कोष्ठ का। और ग्रहणी उल्बन अनिला किसका लक्षण है, तो क्रूर कोष्ठ का, ठीक है। क्रूर कोष्ठ में कितने दिन में सम्यक स्नेहन होगा, 7 दिन में। मृदु कोष्ठ में कितने दिन में सम्यक स्नेहन होगा, 3 दिन में। अभी जो है हमने ये सब देखा। फिर अभी यहाँ पे बताया गया है कि जिस पुरुष के, जिस रोगी के ग्रहणी में पित्त की अधिकता है, मतलब साम कंडीशन में पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में अगर स्नेहपान हम कर रहे हैं तो स्नेह का काम ही होता है, घी अगर हम आग में डालेंगे तो आग बढ़ेगा, उसी प्रकार अगर हम स्नेहपान कर रहे हैं और पित्त बढ़ा हुआ है तो वो शरीर में नुकसान करेगा। तो इस चीज का कंडीशन को हमें ध्यान में रखते हुए रोगी को स्नेहपान कराना चाहिए। अगर हम ऐसा कराएंगे तो रोगी में क्या होगा कि अगर हम उदीर्ण पित्त है ग्रहणी में और अग्नि बहुत ज्यादा है और हमने जो है स्नेहपान किया तो अग्नि और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो धातुओं का क्षय करेगा, ओज का क्षय करेगा, है ओज का क्षय करेगा वो। उसके बाद ये जो है रोगी में तृष्णा की उत्पत्ति करेगा। तो इस प्रकार की जो तृष्णा होती है वो रोगी में जो है नुकसान, रोगी के शरीर के लिए नुकसानदायक है, नुकसान उत्पन्न कर सकता है। जैसे इसमें एक उपमा दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया, जैसे विषैला सर्प है, वो कि एक तृण मतलब सूखे ढेर पे पड़ा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, उसने अपने विष रूपी क्रोध से, जैसे उसने विष जो है अपने निकाला, और विष में तो अग्निगुण की प्रधानता होती है, उससे जो है तृण जला, और तृण जलेगा तो तृण के साथ साथ सर्प भी जल जाएगा, तो अपनी क्रोध की वजह से ही जो है वो सर्प जल गया। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति में पित्त की प्रधानता है, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और स्नेह बहुत ज्यादा हमने पिला दिया, स्नेह पान करा रहे हैं, मतलब दोष को हमने अच्छे से देखा नहीं, हमने रोगी की अच्छी प्रकार से परीक्षा नहीं की और हमने स्नेहपान दे दिया, तो स्नेहपान से क्या होगा, अग्नि बढ़ जाएगा, और अग्नि बढ़ जाएगा शरीर के, उसी प्रकार रोगी को मार देगा और रोगी में उत्पन्न करेगा तृष्णा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या चिकित्सा करना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बताया गया है कि रोगी को वमन करा देना चाहिए, ठीक है, ऐसी स्थिति में। और वमन करा देंगे, अगर इससे भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो रोगी को हम शीतोदक मतलब ठंडा पानी देंगे, रुक्ष भोजन देंगे, उसके बाद फिर से वमन देंगे, तो ऐसे रोगी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ठंडा पानी देने के लिए बोला है, शीतोदक पान करने के लिए चरक नहीं बोला, लेकिन सुश्रुत ने शीतोदक पान नहीं करने के लिए बोला, उष्णोदक पान करने के लिए ही बोला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस स्थिति में शीतोदक पान करने के लिए कहा गया है स्नेहन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जब हम ऐसी स्थिति आ जाती है जब कि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा है, ग्रहणी में अग्निबल बढ़ा है और हमने स्नेह पान दे दिया, तो ऐसी स्थिति में शीतोदक का पान करना है। लेकिन स्नेहन में शीतोदक का पान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हमेशा याद रखना है कि स्नेह पान में हमें उष्ण जल का ही प्रयोग करना है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो शीतोदक पान करके वमन देना, रुक्ष भोजन करके वमन देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि अगर साम पित्त की कंडीशन है, साम पित्त, और हमने सर्पी पिला दिया तो हमें क्या होगा, सर्वम ही अनुरज्जेत देहम हत्वा संगम च मारियेत। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लाइन इंपॉर्टेंट है, सर्वम ही अनुरज्जेत देहम हत्वा संगम च मारियेत, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, तो साम पित्त में
सर्पी का पान का निषेध बोला गया है, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये रेफरेंस के लिए आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आगे ये बताया कि उपद्रव कौन सा हो सकता है, स्नेह से, स्नेह के असम्यक स्नेहन से, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन इसको एक बार हम देख लेते हैं। तंद्रा उत्कलेश अनाह ज्वर स्तंभ विसंगता कुष्टानि कंडु पांडुत्वम सोफ अर्ष अरुचित तृषा जठरम गृहणी देशम दोषम स्तेमित्य वाक निग्रह सूल आम प्रदोषम जायन्ते स्नेह विभ्रमात्, स्नेह विभ्रम से ये सभी व्याधि उत्पन्न होती है। अभी इसकी चिकित्सा क्या है, अगर ये व्याधि उत्पन्न हो गई, स्नेह विभ्रम हो गया, तब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, तत्र उल्लेखनम सस्तम मतलब वमन देना है, फिर स्वेदनम काल प्रतीक्षणम मतलब स्वेदन देना है, फिर काल की प्रतीक्षा करनी है। तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट क्या है, उल्लेखन मतलब वमन, स्वेदन, फिर काल की प्रतीक्षा करनी है, कुछ काल तक जो है, कुछ काल के बाद स्वयं ही दोष जो है वो शांत हो सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब व्याधि रोगी के बल की, व्याधि के बल को देखकर हमें संसरण का प्रयोग करना है, मतलब संसरण देना, संसरण विरेचन का एक भेद है। उसके बाद हमें रोगी में कौन से द्रव्य का, कौन सी औषधि का प्रयोग करना है, तक्रारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, रुक्षण पान का सेवन कर सकते हैं, मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। तो तक्रारिष्ट और त्रिफला का प्रयोग स्नेह व्यापत्ति में किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि स्नेह व्यापत्ति में किस औषधि का प्रयोग करेंगे, त्रिफला दे दिया मान लीजिए, यव दे दिया, कुलथ दे दिया, कोई भी और द्रव्य का एग्जाम्पल दे दिया, तो उसमें हम आंसर लगाएंगे टिक सही त्रिफला। तक्रारिष्ट अगर आंसर है तो तक्रारिष्ट भी होगा, रुक्षण पान का सेवन करना है। श्रेष्ठ चिकित्सा उल्लेखन, उल्लेखन जो है सस्ता है स्नेह व्यापत्ति में। तो इस प्रकार जो है स्नेह व्यापत्ति से क्या क्या रोग होता है, स्नेह व्यापत्ति में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और स्नेह व्यापत्ति की क्या क्या चिकित्सा हमने देखा। अभी हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्नेह का जो व्यापद हो रहा है वो क्यों हो रहा है, स्नेह व्यापद हो रहा है अकाल में स्नेह पान करने से अहित जो हितकारी नहीं है रोगी के लिए, उस स्नेह का हमने प्रयोग कर लिया, मात्रा से अधिक कर लिया, मात्रा से कम कर लिया। तो इस प्रकार जो है इसी कारण से जो है, और स्नेह का मिथ्या उपचार किया, तो इन्हीं कारणों से जो है स्नेह जो है उसका व्यापद होता है। अभी जो है स्नेह के प्रस्कंदन मतलब विरेचन, विरेचन के लिए स्नेह पान के, सम्यक स्नेह पान के 3 दिन के बाद जो है हमें विरेचन देना चाहिए। और उसके बाद 1 दिन बाद छर्दन, छर्दन मतलब वमन के लिए 1 दिन बाद स्नेह पान के हमें जो है वो दवाई देना चाहिए छर्दन के लिए, मतलब स्नेह पान के बाद 1 दिन बाद छर्दन के लिए मेडिसिन देनी चाहिए वमक, और स्नेह पान के 3 दिन के बाद, सम्यक स्नेह पान के 3 दिन के बाद स्कंदन के लिए, विरेचन के लिए हमें मेडिसिन देनी चाहिए रोगी को। अभी हम देखते हैं कि प्रविचारणा, प्रविचारणा जो है रोगी को, कौन सी रोगी को प्रविचारणा करना चाहिए, जो स्नेह से द्वेष करते हैं, जो स्नेह नित्य लेते हैं, या मृदु कोष्ठी हैं, जो क्लेश को सह नहीं सकते, ऐसे रोगी को हम प्रविचारणा देंगे। और प्रविचारणा कैसे देंगे, लाव, तितिर, मयूर, हंस, वराह, कुक्कुट, इन सबके मांस रस से जो हम प्रविचारणा दे सकते हैं। अभी कुछ योग बताइए, इंपॉर्टेंट तो नहीं है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं, जिनको कि जो कि प्रविचारणा जिनको हम देना है, जैसे यौकोल, कुलथ है, स्नेह है, गुड़, शर्करा, दाड़िम, व्योस मतलब त्रिकटु, इन सब द्रव्यों से सिद्ध, और इन द्रव्यों का मांस रस, इन द्रव्यों के मांस रस में ये सब चीजें सिद्ध करके हम दे सकते हैं रोगी को प्रविचारणा के लिए। अभी जो है मेनली जो हमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब वातिक पुरुष है, वातिक प्रकृति वाला जो पुरुष है, उसको हमें किस प्रकार का प्रविचारणा देना है, ठीक है। तो उसमें किस प्रकार का हमें स्नेहन दे सकते हैं, जैसे उसमें मेनली याद रखना में सुरा, ठीक है, सुरा, मदिरा का प्रयोग करना है हमें वातिक प्रकृति वाले पुरुष में, ठीक है। तो सुरा का प्रयोग यहाँ पे देखिए, जैसे फाड़ी, श्रृंगवेर, तेल, ये सुरा के साथ भी, तेल जो सुरा मंड है उसमें वसा मज्जा का यूज करना है तेल के साथ, ये वातिक प्रकृति में हमें यूज करना परिचालना के लिए। अभी हम देखते हैं कि अब जो है धारोष्ण दुग्ध जो है उसका भी हम प्रयोग, धारोष्ण दूध मतलब जैसे तुरंत जो निकला है दुग्ध, हमने अभी गाय से निकाला है दूध, उस दूध को प्रयोग करके भी हम यूज कर सकते हैं स्नेहन के लिए। अभी जो है कुछ जो है सद्य स्नेहन के लिए कुछ योग बताए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पंच प्रस्तृतिक पेया, पंच प्रस्तृतिक पेया का प्रयोग कर सकते हैं। पायस मांस मिश्रक क्षीर सिद्ध बहुस्नेहा मतलब मांस जो खीर मांस मिश्रक जो उड़द चावल से बनी हुई पायस हो, जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में दूध हो और बहुत ज्यादा स्नेह हो, वो स्नेहयद आचिराद नरम मतलब तुरंत रोगी को स्नेहन दे देगा, मतलब शब्द स्नेह के। तो पंच प्रस्तृतिक पेय और एक क्षीर सिद्ध बहुस्नेह पायस मांस मिश्रक, ये जो शब्द स्नेह जनक योग बताए गए हैं। अब ये पंच प्रस्तृतिक पेय क्या है, इसमें क्या होता है, पंच प्रस्तृतिक क्यों कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें सर्पी तेल वसा मत जाइए, एक एक प्रस्त और एक तंडुल, ये एक प्रस्त, तो टोटल 5 प्रस्त हो गए, 5 द्रव्य है और एक एक प्रस्त सभी द्रव्य, तो 5 प्रस्त इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सभी द्रव्य एक एक प्रस्त है, सर्पी तेल वसा मज्जा और तंडुल, ठीक है। अभी हमने ये देख लिया। अभी हम देखेंगे कि अभी कुष्ठ शोथ प्रमेही में ग्राम्य ओदक अनुप मांस गुड़ दधी पय तिल इन सब द्रव्यों से यूज करके स्नेहन नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो अब किससे देंगे कुष्ठ प्रमेही में? कुष्ठ में पीपली से, शोथ में हरितकी से, प्रमेही में त्रिफला से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कुष्ठ में पीपली, शोथ में हरितकी और प्रमेय में त्रिफला। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कुष्ठ में किससे किससे स्नेहन देना है, पीपली, हरितकी, त्रिफला, किसी से नहीं, तो कुष्ठ में देंगे पीपली से। ये चक्रपाणी हम देखेंगे तो चक्रपाणी में ऐसे हमें मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया है कि एक योग बताया है कि कैसे हम सम्यक कैसे शब्द स्नेहन कर सकते हैं। तो ये सब देखिए, इसमें बोला द्राक्षा अमलकी का क्वाथ बनाओ, फिर इसमें व्योस का कल्क बनाओ और उसको दही के साथ सिद्ध कर दे। इससे जो हमें स्नेह मिलेगा उसके स्नेह से हम प्रयोग करके हम स्नेहपान करा सकते हैं। ठीक, अभी जो है ये सब कुछ योग बताए हैं प्रविचारणा के लिए, तो देखेंगे हम। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि योनि और शुक्र दोष में किस प्रकार का जो है स्नेहपान हमें करना चाहिए। तो सर्पी तेल, मज्जा, वसा और सर्पी, इसमें सर्पी तेल, वसा, मज्जा में बदर, बैर और त्रिफला, इन दोनों से सिद्ध करके सर्पी तेल, वसा, मज्जा को जो हमें, अगर किसी रोगी को शुक्र दोष हो, किसी स्त्री को योनि दोष हो, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मतलब ये आ सकता है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज को हम देखते हैं कि अभी जो है लवण युक्त स्नेह का क्या प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बारी, तो इसको हमें याद रखना। अभिसंधि, आरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी। अभिसंधि, आरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी। अभिसंधि, आरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। स्नेह, लवण युक्त स्नेह का गुण बताए। तो इस प्रकार जो है ना, ये चैप्टर खत्म हो गया और इस चैप्टर के हमने मोस्टली पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं उसको हमने कवर किया है, और कुछ पॉइंट अगर हमारे छूट गए हैं उसको हम कभी और डिटेल में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड this. Thank you very much for carefully watching this, listening. Thank you very much. Thanks again.